नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपसे फिर से बात करने वाले हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों सिक्योरिटी का एक हम काफी लंबे सीरीज बना रहे हैं। तो दोस्तों उस सीरीज में आप पहले भी 2 वीडियो देख आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए वीडियो को। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आपका आई बटन में भी आ जाएगा लिंक। तो दोस्तों उसको देखिए और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से लोग गलतियां करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि वो हैकर्स का निमंत्रण एक तरह से कर सकते हैं कि आप निमंत्रण दे देते हैं। तो उससे आपको किस तरह से गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से आप उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए। और अपने कोई मित्र है तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और दोस्तों मैं इसलिए बिना टाइम पास किए बात करता हूँ सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों मैक्सिमम जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग जो हैं आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको ऑन नहीं किए हुए होते हैं, जिसके कारण कि वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। और मान लेते हैं किसी को गलती से आपका पासवर्ड कहीं पर था, आप लॉगिन किया उसको पता चल गया, तो उस केस में आपको बिल्कुल आसानी से खोल सकता है और आपका अकाउंट खोलने के बाद वो आसानी से डाटा निकाल सकता है, लीक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा, जिससे कि अगर वो उसको पासवर्ड मिल भी गया तो भी अगर अपने मोबाइल से एक्सेस नहीं देंगे उसको, तब तक वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो इस सबसे बढ़िया मेथड है ये कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरे नंबर पर बात करें हम बात करेंगे आपको कि रेगुलर जो सिक्योरिटी अपडेट होता है, चाहे मोबाइल में हो चाहे कोई ऐप का हो, मैक्सिमम लोग करते ही नहीं है अपडेट। वो वेट करते हैं कि वाईफाई कभी मिले तो हम अपडेट कर लेंगे। दोस्तों जियो दिया है, इंटरनेट फ्री हो चुका है, लगभग समझिए फ्री ही हो चुका है, इतना सस्ता हो गया इंटरनेट। तो आप उसको सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं कीजिए और आपको उसको सिक्योरिटी अपडेट जो भी आता है उसको करते रहना चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूंगा कि कोई भी ईमेल आता है उसमें आपको आ जाता है कोई वेबसाइट का एड्रेस, लोग झट से उस पर दाबते हैं और पहुंच जाते हैं वेबसाइट पर। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, हो सकता है वो जो वेबसाइट है वो उसमें कुछ जावा स्क्रिप्ट हो सकता है जो कि डाउनलोड हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप अननोन जो उसको नहीं पता है आपको, तो वो अक्सर उस तरह के लिंक को आप बिल्कुल मत खोलिए। जो अननोन ईमेल है जिसको आप जानते नहीं है, उसके ईमेल से अगर आ रहा है कुछ वेबसाइट का लिंक तो आप उसको अवॉइड कीजिए। खासकर जब आपको रहे कि लॉटरी लग गया है, आपका 1 करोड़ जीत गए हैं। दोस्तों ये सब झांसा मत पड़िए, कोई 1 करोड़ रुपया फ्री का नहीं रखा है जो आपको दान कर रहा है। तो इससे आप बच के रहिए। आप गलती से भी किसी भी तरह का कोई ईमेल है उसमें आपको इस तरह का ऑफर आ रहा है कि आपका लॉटरी लग गया, जो लॉटरी आपने कभी लगाया नहीं उसमें आपको लॉटरी कैसे लग सकता है, सोचने वाली बात है। इससे आप दूरी रहिए। और मैं बात करूं तो शेयरिंग लोकेशन जो शेयर करते हैं लोग, वो बिल्कुल खतरनाक होता है। अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर आपको मिल जाता है लोकेशन शेयर करते हुए लोगों का। फेसबुक पर भी लोग लोकेशन शेयर कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर लोकेशन शेयर कर देते हैं। दोस्तों ये सिर्फ हैकर नहीं, ये हो सकता है कोई आपका रॉबरी भी कर सकता है इससे कि आपको पता एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा कि लोग यहाँ पर हैं। कुछ भी हो सकता है, ये खासकर क्रिमिनल इशू भी हो सकता है। तो इस सब के कारण आप लोकेशन बहुत ही समझ बूझ करके आपको शेयर करना चाहिए। और लोकेशन अगर शेयर करना है किसी खास पर्सन को तो उनको शेयर कीजिए ना, सबको किस लिए शेयर करना है, आप सबको लोकेशन शेयर कीजिएगा। तो जो कुछ अनवांटेड लोग हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, तो उससे हो जाएगा आपको प्रॉब्लम, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इससे भी बच कर रहिए। और मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग मोबाइल में फेसबुक या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितना भी वेबसाइट है उसको लॉगिन करके रखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है लॉगिन करके क्यों रखते हैं। बाई चांस मान लेते हैं मोबाइल खो गया, मोबाइल छीन लिया, कोई चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। उस केस में उसको तो सोचिए कि अगर वो इंसान कुछ भी करना चाहे तो आराम से कर सकता है। उसको तो एक समझिए कि जैकपॉट लग गया और वो जैकपॉट का गलत भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप कभी भी मोबाइल में फेसबुक, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उसको लॉगिन करके मत छोड़े, उसको आप लॉग आउट करना जरूर
सुनिश्चित करें, क्योंकि लॉग आउट नहीं कीजिएगा तो उसमें आपको बन सकता है इशू वही, क्योंकि उसमें तो हो गया आपको आ बैल मुझे मार वाला कंडीशन, तो आपको वो करना नहीं है। तो आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें से एक कंफर्म करें कि आप उसको लॉग आउट यूज करने के बाद जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, कुछ अलग तरह के सिक्योरिटी की तरह बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।